आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। आज मेरे साथ मौजूद है वक्फ की ज़मीनात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा सरगर्म अमल रहने वाले राशिद रशीद सिद्दीकी साहब। ये वक्फ फोरम के बानी भी हैं और कई ख़बरस्तान है, ईदगाह है, मस्जिद है ऐतिहासिक, उसकी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। ये विंटू लेने का एक ही मकसद है कि औरंगाबाद शहर में 3-4 ख़बरस्तान की ज़रूरत है, 2 ईदगाह की ज़रूरत है, तो आवाम में बेदारी हो, मुसलमानों के ज़िम्मेदारों में बेदारी हो। यही मकसद से इंटरव्यू कवर किया जा रहा है ताकि जिनको नहीं मालूम कि क्या मामला है उनके इल्म में इजाफा हो जाए और कुछ तो भी रहनुमाई हो जाए। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में खैर मकदम है। सर, आज मैंने इससे पहले भी कवर किया था एक साल पहले, आज फिर आपको याद दिला दूँ, 3 ख़बरस्तान की 2 ईदगाह की ज़रूरत है। तो क्यों आप इसके हमेशा सरगर्म अमल है, तो क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्या राय देना चाहेंगे? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये जो टॉपिक उठाया। तो मैं वजाहत के साथ करूँगा कि कल ही मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, जो कि आप एक हाशमी साहब का इंटरव्यू ले रहे थे जो इस्लाम पार्टी के लिए। तो उसमें आखिरी में आपकी जो डिमांड थी ख़बरस्तान ईदगाह को लेकर, तो बड़े मैं अफसोस से ये कहना चाहता हूँ कि ओल्ड सिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा मुस्लिम आबादी के अंदर हमारी वीरान ख़बरस्तान मौजूद है। तो जिसमें से मैं मान लो कि हम प्रभाग नंबर 5 की बात करें, जाके 4 कारपोरेटर्स MIM से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्हीं के हद्दी के अंदर एक ख़बरस्तान है जो कि आमखा से हम जैसे चढ़ाव चढ़ते हैं जी, तो चांदनी चबूतरा वाली जो हद्दी है वहाँ पे 2 एकड़ जो है वक्फ प्रॉपर्टी है। अच्छा, और वो डिक्लेयर ख़बरस्तान है। अच्छा, जबकि आमखास के चढ़ाव चढ़ने के बाद से लेके वो लास्ट वाला पहाड़ जो है जी, परमपोक वाला, और चांदनी चबूतरा ख़बरस्तान से लेके ख़ुद बुरहान कॉलोनी तक लगभग ये भी 15,000 से ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला एरिया है, मगर यहाँ पे ख़बरस्तान नहीं है जी, वो ख़बरस्तान मौजूद होने के बाद ख़बरस्तान नहीं है जी। तो मेरे पास यहाँ के पूरे डॉक्यूमेंट मौजूद है। मैं इस प्रभाग के कॉरपोरेटर से गुजारिश करता हूँ कि ना हम कोई पॉलिटिकल चेहरा रखते हुए हम खालिस मुस्लिम कम्युनिटी के लिए और अवामुन्नास के फ़ायदे के लिए हम इस ख़बरस्तान को आबाद कर सकते हैं। मैं इसके डॉक्यूमेंटेशन देने के लिए तैयार हूँ। मीर वाजिद अली साहब, समीर साजिद बिल्डर साहब, हमारे बुडी लाइन के साबिर भाई, और हत्ता के बेगमपुरे से जो मोहसिन ख़ान है, उनकी जो एहलिया है वहाँ से कारपोरेटर से, मैं चारों से डिमांड करता हूँ कि ये एरिया के अंदर ख़बरस्तान मौजूद है, एक ख़बरस्तान बनना चाहिए। उसी तरह दूसरा रोज़े बाग में, अच्छा, ये रोज़े बाग सादात मस्जिद के पास जो चौश कॉलोनी के लिए हम एंट्री करते हैं, यहाँ पे 15,000 से ज़्यादा मुस्लिम आबादी हो चुकी, 7 से ज़्यादा मसाजिद बन चुके, 3 एकड़ 2 गुंटे मस्जिद, 3 एकड़ 2 गुंटे ख़बरस्तान मौजूद है, मगर वहाँ भर्ती डाली जा रही, कचरा गुंडी बन गया, एक DP बना दे रहे, मगर ख़बरस्तान, जबकि वो रिकॉर्ड के ऊपर 113 साल से रिकॉर्ड पे ख़बरस्तान मौजूद है और ख़बरें भी मौजूद है। बस हमारे को तो जावेद कुरैशी साहब का वो एरिया है, जिस तरह वंचित के 4 कारपोरेटर जीत के आए हैं, तो जावेद कुरैशी साहब की एहलिया है, ख़ुद अफसर खान साहब है और 2 दलित लीडर्स है। हम इनसे गुजारिश करते हैं कि भाई हम आपको इसके डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार है, वो ख़बरस्तान आबाद हो जाता है। अच्छा। उसी तरह रशीद मामू वाला एरिया जो पड़ेगा वो अंसार कॉलोनी और सरोज के पास का है, वहाँ 2 एकड़ का ख़बरस्तान वफ़ का मौजूद है। हाँ, हम रशीद मामू से रिक्वेस्ट करते हैं और बाकी वहाँ के कॉरपोरेटर से कि भाई, और वहाँ के आवाम से कि भाई रब्ता करें, मैं डॉक्यूमेंटेशन देने के लिए तैयार हूँ, वो ख़बरस्तान आबाद हो जाएगा। मगर उसके बाद आपने ये 3 ख़बरस्तान के बारे में पूछा था, मैंने 3 ख़बरस्तान सिटी के पे बताया, मुस्लिम पॉपुलेशन के अंदर है, मगर 2 ईदगाह नहीं, आपको 4 ईदगाह की सख्त ज़रूरत है। बताइए कैसे, किस तरह से? देखिए, हम अभी कैसे हम लोग सेंट्रल के अंदर है, सेंट्रल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 ईदगाह तो मौजूद है जी, मगर हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखें जी, तो जिस तरह आप जिस एरिया से बिलोंग रखते हैं, अपने सईदा कॉलोनी वगैरह एरिया से, तो सईदा कॉलोनी के अंदर आज 20 से 25 हज़ार के से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है जी, मगर ना ख़बरस्तान मौजूद है ना ईदगाह मौजूद है वहाँ। तो वो लोग एक तो हरसूल को आते हैं या रोज़े बाग की ईदगाह को आते हैं। तो जब वो ईदगाह के लिए आते हैं, अभी हाल ही में हमारा ईद का प्रोग्राम अब रहेगा 27 या 28 तारीख की ईद करेंगी, तो अक्सरियत वहाँ से जो मर्द हजरात और बुज़ुर्ग और बच्चे जो ईदगाह के लिए और हरसूल के लिए या रोज़े बाग के लिए आएंगे, तो वो एरिया तो मर्दों से खाली हो जाएगा जी। तो क्या वहाँ वफ़ की प्रॉपर्टीज़ नहीं है? क्या वहाँ ईदगाह की सख्त ज़रूरत नहीं है इतनी बड़ी आबादी के लिए? हम आते हैं बैक साइड में मशरिक़ की तरफ देखा जाए तो नारेगांव के अंदर क्या ईदगाह की और ख़बरस्तान की ज़रूरत नहीं है, बेशक है। उसी तरह बीड़ बाईपास हुजूर शाह मियाँ के बाद वाला एरिया, रेलवे स्टेशन के बाद वाला बीड़ बाईपास, सतारा, देवलई वगैरह, क्या वहाँ ईदगाह और ख़बरस्तान की ज़रूरत नहीं है? उसी तरह
हमारी छौनी के बाद में जिस तरह भी हमने रशीद मामू एरिया कहा, तो क्या पड़ेगा वो अंसार कॉलोनी, मिटमिटा, सरोज की तरफ, यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा मुस्लिम आबादी नहीं हो चुकी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ जिस तरह हम खबरस्तान की, तो उस तरह ईदगाह के वो लोग यहाँ आ रहे। और आप ही के चैनल पे कई बार देखा कि यार बेचारे वो लोग खबरस्तान के अंदर नमाज़ें पढ़ रहे, ईदगाह का एरिया ख़त्म होने के बाद वो नमाज। और हमने तो बुज़ुर्गों से सुना, हदीसों में पढ़ा कि खबरस्तान में नमाज नहीं होती है, सजदा नहीं होता है, और वो सजदा खबरस्तान के अंदर कर रहे। तो क्या ये शरई मसला नहीं हो गया? और ये इस हिसाब से कि हमारे वहाँ ईदगाह तो 4 ईदगाह की सख्त ज़रूरत है साहब। ये ज़मीन भी वहाँ पर चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है, वफ़ की प्रॉपर्टीज़ मौजूद है। हम प्रॉपर वे में डिविजनल कमिश्नर को, कलेक्टर को सिर्फ निवेदन देना है कि आपका अप्रूवल चाहिए, वफ़ की ज़मीनात अवेलेबल है। वफ़ के पास अपना निवेदन लीडर्स को लेकर, अपने उलमाओं को लेकर, हम खुद अपनी तंजीम को लेकर लीगल वे के अंदर हम काम करने के लिए तैयार, पेपर देने के लिए तैयार। आपसे कोई मुआवजा थोड़ी मांग रहे हैं। सर ये आप जैसा अपने ईदगाह का जिक्र किए, खबरस्तान का जिक्र किए, तो कैसा भी ये लिए मतलब विवादित ज़मीन है कि साफ़ सुथरी खुली पड़ी हुई है? साहब देखो, विवादित उस वक्त होंगी जब हम खुली छोड़ देंगे। अच्छा। आज वो खुली पड़ी हुई है, तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि मैं बोल रहा हूँ 3 एकड़ 2 गुंटे के रोज़े बाग का, तो विवादित इसमें आधा एकड़ या 2 गुंटे होगा। पूरी जिस पर मज़ार बनी वो भी विवादित नहीं हो सकती ना। नहीं नहीं नहीं, बराबर। तो जो चीज़ क्लियर है उस पर वह दफनाने में क्या हर्ज है, और जो चीज़ खुली पड़ी हुई है उसमें ईदगाह करने में क्या। और मैं ऑफिशियल तरीके से बात कर रहा हूँ, गैर कानूनी और अनलॉ एक्टिविटी, अपन कोई ज़मीन माफिया थोड़ी ना है। जी सर, आपने उम्मीद पोर्टल के लिए भी आपने बड़ा सहयोग रहा आपका। अब मुझे ये बताइए, क्योंकि हमारी भी नज़र है, लेकिन आप क्योंकि उससे उस तहरीक से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको ज़रा अंदर की ज़्यादा जानकारी है। उम्मीद पोर्टल जब से शुरू हुआ आज तक हमारे मराठवाड़े का, औरंगाबाद की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट दे सकते हैं आप? देखिए, बड़े अफसोस से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये मामला पहुँचा वफ़ एक्ट अमेंडमेंट 2025 को लेकर, तो जब 6 महीने का वक्फा दिया गया था कि जल्द से जल्द अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करें, तो यही हमारी बेचारी तंजीमें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जमात उलमा हो, अरशद मदनी साहब हो, महमूद मदनी हो, तमाम मिली तंजीमें, एनजीओज़, हत्ता कि हमारे छोटे मोटे कारकुन भी ये 5 महीने तक वफ़ एक्ट के ख़िलाफ़ जो है, अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ धरने मोर्चे में बिजी थे। और आखिरी के 1 महीने के अंदर वो एक दूसरे को जो है कानपुशी और व्हाट्सअप के ज़रिए मूवमेंट चलाते हैं कि अब हमने रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए। तो जो काम आपसे 5-6 महीने में नहीं हुआ, वो आखिरी के 1 महीने में हो सकता है क्या? एक दूसरी बात यह है कि जब वो 6 दिसंबर 2025 को आखिरी दिन मौजूद था, तो उस तारीख़ में जितने भी उससे पहले जितने भी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग थे, तो बाज़ाब्ता हाई कोर्ट ने ये कहा था कि सो मोटो वक्फ बोर्ड को कहा था कि रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अच्छा। मगर अफसोस हमारे अपने शहर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आज भी कई 100 प्रॉपर्टीज़ पेंडिंग पड़ी हुई है। आज भी हमको सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हाई कोर्ट कह रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है उसको सो मोटो कर लीजिए। आपको कोई हियरिंग नहीं लेना है, कोई जारात नहीं लगाना है, कोई वाद विवाद की बातें नहीं करना है। जो डॉक्यूमेंटेशन आया उसको प्रॉपर वे में चेक करना है, प्रॉपर वे में विजिट करना है, रिपोर्ट बनाना है, रजिस्टर्ड करना है। तो आज भी कई 100 रजिस्ट्रेशन आज भी पेंडिंग पड़े हैं। तो अब इसमें अब हुकूमत को गाली देकर, सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर कर और हुकूमत के ख़िलाफ़ धरने मोर्चे कर कर आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे और आवाम को बेवकूफ़ बना रहे, मगर रजिस्ट्रेशन तो नहीं कर रहे आप। तो बता सकते हैं कि मतलब वो प्रॉपर्टी कितनी, आंकड़ा बता सकते हैं आप, किस किस की है, किस तरह से? मैं तकरीबन 180 से ज़्यादा मैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट की बता सकता हूं कि आज भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में चल के कि प्रॉपर्टी पेंडिंग बनी, जिसमें से मेरे पास साथ मेरे अपने ओल्ड सिटी के प्रॉपर्टीज़ है जिसकी मैंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लगाया हूं। हाथी सिंहपुरे की लगाया, कोई रोज़े बाग की लगाया, कोई सुपारी बाग की लगाया, कुछ अपने स्टेशन के पास की लगाया, कुछ ऐसे कई प्रॉपर्टी मैं दिखा सकता हूँ कि जहाँ पर हमने बोला है कि ये प्रॉपर्टी वफ़ की है, डॉक्यूमेंटेशन लगाया है, मगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे। तो उसकी आपने बोले नहीं कि इसकी मतलब आपको मतलब कि साइड हैंग चल रही है, क्या मामला क्या है, कि वक्त नहीं है, क्या मसला कारकुन नहीं है? साइड उस वक्त हैंग चलेंगी जब साइड यूज़ करेंगे आप। अच्छा अच्छा। उन्होंने काम ही नहीं करने के लिए तैयार है। तो ये मैं तो कहूँगा कि भाई मैंने डिमांड रख चुका, मैंने एप्लीकेशन दे चुका, मैं रिमाइंडर हो चुका, मैं इस पर ईद का इंतज़ार कर रहा हूँ, ये महीना जाने का इंतज़ार कर रहा। मैं इंशाल्लाह फिर हाई कोर्ट जाऊँगा और इनके खिलाफ़ जो है रेट लेके आऊँगा। साहब मैंने जहाँ तक सुना, मैंने 1-2 महीने पहले की बात थी, वफ़ के कुछ ज़िम्मेदार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, तो उन्होंने कहा था कि भाई हम अपने तौर पे कर रहे हैं। नहीं, लोगों ने इत्मीनान दिलाया था मुसलमानों को कि हमारा काम जारी सारी और वक्फ बोर्ड सतर्क है। अभी 2-3 महीने पहले की बात है। हाँ, वो 2-3 महीने पहले करे होंगे, मगर हुआ क्या, प्रैक्टिकल क्या है? देखिए साहब है ना, हुकूमत और अवामुन्नास है ना, प्रैक्टिकल के ऊपर जो ज़्यादा बिलीव करती है। काने खुश करने की तकरीर ना दे तो ज़्यादा बेहतर है, प्रैक्टिकल काम करने की ज़रूरत है। साहब मुझे ये बोलिए, ख़बरस्तान तो हर मुसलमान को ज़रूरत है, ईदगाह की भी ज़रूरत है, आखिर क्या वजह है कि जब इतनी ज़रूरतें भी है, आबादी बढ़ भी रही है, तो फिर ये पता नहीं है बेहिसी क्यों सा एक सन्नाटा दिखाई क्यों दे रहा है? इसकी वजह क्या मानते हैं आप? देखिए साहब, मैं
बड़े जिम्मेदारी से एक संगीन आरोप लगा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आरोप संगीन, वो भी मैं नाम लेके बढ़ा हूँ कि मस्जिदों को बेचने वाले जो है जानामाजी गिफ्ट में देने लगे तो मसले का हल नहीं निकलने वाला। फिर से दोहराइए जुमला। मैं कह रहा हूँ मस्जिदों को बेचने वाले जानामाजी गिफ्ट में देने लगे तो मसले का हल नहीं निकलने वाला। मैं दूसरी बात ये कहूँगा कि वफ़ के ख़िलाफ़ वकालतनामे भरने वाले वफ़ के मेम्बरान बन चुके तो मसले का हल नहीं निकलने वाला। मैं दूसरा और ये कहूँगा कि बड़ी ज़िम्मेदारी से कि छोटे मोटे कारोबार करने वाले बड़े बड़े अहदों पे बैठ जाए, बड़े बड़े मिनिस्टरों की बड़ी बड़ी सिटिंग मिनिस्टरों की चाटने लगे और उन्हीं की गाने लगे और आवाम को बेवकूफ़ बनाने लगे तो मसले का हल नहीं निकलने वाला। साहब अब ये बोलिए कि जो वक्फ बोर्ड की बॉडी है, मेम्बरान है, क्या मानते हैं कि ये बॉडी सही काम कर रही है, एक नया परिवर्तन होना चाहिए या कोई नया इंतखाब नहीं? जब से नया एक्ट आया तो नई बॉडी की सख्त ज़रूरत है। ये पुराने एक्ट के हिसाब से पुरानी बॉडी है, इनको लात मार के निकालना चाहिए। पुरानी वालों को नया कानून आए हुए बोल के इनको मालूम ना, इन्होंने जो नए कानून के हिसाब से इन्होंने नॉन वफ़ के ऊपर काम कर रहे, नए कानून के हिसाब से नए, मगर वो नए कानून के हिसाब से नई बॉडी लाने के लिए तैयार नहीं है। तो इसकी रीज़न क्या मानते हैं आप? मतलब हमारे अपनी गलतियाँ हैं कि सरकार की तरफ से पीछे दिया है? दोनों की मिली भगत है। दोनों की मिली भगत है, क्योंकि वो जिनके लिए आए उन्हीं का काम कर रहे हैं ना। अच्छा। वो मैं भी जिम्मेदारी से ये कहूँ कि 2023 से लेके 2023 के आखिरी से लेके 2026 चल रहा है, यानी लगभग 3 साल। 3 साल से जो है महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर 2023 से 26 तक जितनी भी बोर्ड मीटिंग्स हुई है, आज तक एक भी अपलोड नहीं है। जितनी बोर्ड मीटिंग्स की मिनट्स बुक्स तैयार होना चाहिए वो अपलोड नहीं है। तो भाई किसको बेवकूफ़ बना रहे और किससे छुपा रहे? यानी हमको कल को चैलेंज करने का मौका नहीं देना चाह रहे कि हर कोई भी चैलेंज 3 साल के अंदर किया जाता। तो 2023 से 26 तो चल ही रहा, 2-4-5 महीने के, ये भी 2-3 महीने की मेहमान है। ये जाने से पहले नॉन वफ़ करके जाएंगे और उसको अपलोड भी नहीं करेंगे। आवाम तो वैसे भी गाफिल है। यहाँ जब तक मौज़न आज़ार ना दे, जब तक हम नमाज को नहीं जाते। तो जब तक भाई अवाम नास के अंदर जब तक कोई सबूत ना आए, जब तक ये कुछ बात ही नहीं, तो सबूत कब आएगा? जब वक्त निकल जाएगा, और वक्त निकलने के बाद ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपकी बात भी नहीं सुनेंगी। तो मैंने उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक काफ़ी महीनों से लेटर डाल चुका, रिमाइंडर हो चुके सब है। बस मैं ये महीने का और ईद का इंतज़ार कर रहा, अगले महीने में उसके वो चीज़ के ख़िलाफ़ भी मैं रिट डालने वाला हूँ। ऐसे 3-4 मेरे रिट्स तैयार है, बस मैं अगले महीने का इंतज़ार कर रहा। उससे पहले इन्होंने वो प्रॉपर्टीज़ अपलोड कर दी, पेंडिंग रजिस्ट्रेशन इन्होंने काम कर लिया। और ख़ास करके एक और एक चीज़ आपके चैनल से मैं ये कहूँगा, इन्होंने 200 से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज़ को नॉन वक्फ डिक्लेयर करे। ये बोर्ड मीटिंग ने, ये बोर्ड मेम्बरान ने 200 से ज़्यादा, जिसमें अक्सरियत मुंबई की है, पुणे की है, अमरावती है, नासिक है, भिवंडी है, अकोला है, अहमदनगर है, और इसमें बहुत ज़्यादा हमारे मुस्लिम बरादरी के अंदर, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो बहरी कम्युनिटी है उनकी अक्सरियत प्रॉपर्टी है। उसके बाद शिया प्रॉपर्टीज़ है, कुछ खोजों की प्रॉपर्टी और हत्ता की सुन्नी प्रॉपर्टी भी है। और कुछ अरसे पहले, कुछ हफ्ते पहले इन्होंने 85 प्रॉपर्टीज़ की एक लीज़ बना के, एक ऑर्डर बना के स्पेसिफिक तौर पर इन्होंने मुंबई की चैरिटी को सेंड किया कि ये नॉन वफ़ है। ये नॉन वफ़ के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, वफ़ के जो मेम्बरान जो वफ़ को रजिस्ट्रेशन नहीं करने के बदले ये नॉन वफ़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे और अपने घर और अपनी झोली भर रही है। सर एक बात है कि बीच में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे हिंदुस्तान में देखा बड़े बड़े धरने हुए थे, जुलूस हुए थे और वो QR कोड निकले थे, मस्जिदों में बात हो रही थी। तो मेरा सवाल ये है कि जैसा आप एक संगीन आरोप लगा रहे थे, जब इतने बड़े जिम्मेदार हैं जो पूरी इंडिया को लीड करते हैं और उनके जिम्मेदार हर शहर ज़िले में मौजूद है, तो क्या उनको ये बात सब दिखाई नहीं दे रही? सब दिखाई देती है। अब आप ऐसी बात बोल रहे हैं कि जिन तंजीम जमातों के आप नाम ले रहे हैं, ये खुद रजिस्टर्ड नहीं है। पहली बात, चाहे ऑल इंडिया की बात करो, जमीयत उलमा की बात करो और किसी भी तंजीम की बात करो, सबसे ज़्यादा मस्जिद, दरगाह, ख़बरस्तान को चलाने वाले ये असल ज़िम्मेदार तो यही है। क्या इनकी मस्जिद, इनके आधे ज़्यादा वक्फ में नहीं है, चैरिटी में रजिस्टर्ड है ये एक। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप बड़े धरने, इनका धंधा ये है धरने मोर्चे, जब तक ये धरने मोर्चे नहीं करेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, इनको चंदे चमड़े मिलते नहीं। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि मैं यही कहना चाह रहा कि जिस तक आवाज़ पहुंच गई भाई उसने लब्बैक बोलना और इस मुहिम में लग जाना और अपने अपने एरिया की अपनी अपनी मसाजिद, दरगाह, ख़बरस्तान, आशर, जो भी चीज़ है, जो इंस्टीट्यूट को उन्हें बचाने के लिए कैसे काम कर सकता है, उन्होंने अपनी एक्टिविटी शुरू कर देना, ना कि ये तहरीकों को से जुड़कर काम करना। देखिए, आप जिस तरह आखिरत पर हमारा ईमान है कि हमारे हिसाब किताब हमारे साथ, हमारे साल जब हमारे साथ, तो वैसे ये मामला है कि हमारे एरिया की वक्फ प्रॉपर्टीज़ हमारे साथ। हम पूरे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी ना ले,
जी जिस जगह पे आप रहते हैं उतने एरिया के अंदर जो भी एक कोई भी मस्जिद पकड़ ले, कोई भी कब्रस्तान पकड़ लिया, आशो खाना, ईदगाह वगैरह, उसको पकड़ना और उसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना। तो हर आदमी ने अपने अपने एरिया की जिम्मेदारी लिया ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र के और इंडिया के अंदर वफ़ के मसाइल हल हो जाएंगे। सर फिर आवाम जो एक मुसलमान का बड़ा तबका है, फिर इन्होंने आवाज़ सदा किससे लगाना? हमारे काबिल एहतराम उलमा से लगाना, मुस्लिम तंजीमों से लगाना, कि मुस्लिम क़यादतों से लगाना, कि सरकार से लगाना? किस पे भरोसा करे? किस पे भी नहीं करना, कायदेशीर काम करना। और हर एक ज़िम्मेदार ने अपनी मस्जिद की, दरगाह की, क़ब्रस्तान की कमेटी बनाना, उस कमेटी के अंदर एक लीगल एडवाइज़र लेना, एडवोकेट, और उस एडवोकेट को बोलना ये कायदेशीर हम हमारे को आप एक ओपिनियन दो, हम इसके तहत काम करेंगे। किससे भी क्यों उम्मीद लगा रहे हैं आप? आपको उम्मीद खालिद अल्लाह से लगाना है और काम आपको कायदेशीर करना है, तो आप फ़ायदे में रहेंगे। अब बहुत से लोग जहन में ये आता है कि भाई कमेटी बनाओ, रजिस्टर्ड करो, उसको पैसा लगता, भागदौड़ लगती, वक्त लगता। अब इसका क्या मसला है फिर? अब तो फिर आप जूते खाएंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। जब आपको कमेटी नहीं बना सकते, आप फलाना, नहीं आपको भाई जब लीगल काम करना ही नहीं है, अच्छा, आपको कायदेशीर काम करने की आदत ही नहीं है, तो फिर आप ये सिवा धरने मोर्चे की जीनत के अलावा कुछ नहीं बन सकते आप। इससे क्या नुकसान होगा? इसका फ़ायदा है फिर इससे? जी सर, प्रेशर आएगा? मैं आपको बोला कि आपका एक सादा सेल फोन है, आपकी गाड़ी है, अच्छा। आपके पास इसके पेपर सीधा ना हो, इसके आपका बिल ना हो, क्या क्या होता है? चोरी या जो भी है गलत। तो फिर आपकी मस्जिद, दरगाह, कब्रस्तान के पेपर आपके पास सही नहीं है, आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर ली, कमेटी नहीं बनाए, जी, तो कल फिर आप योगी को और मोदी को और सिस्टम को गाली देने से क्या मिलने वाला? अरे यार, आपके लिए फ़ायदा बना गया, आपके फ़ायदे के लिए, जी। और आप उसी को नहीं चला रहे, आप उसी के ढंग से नहीं चल रहे, फिर गाली दे के क्या मिलने वाला आपको? अच्छा साहब, एक बात बोलिए, इससे हट के सवाल, बड़ा हाई लेवल का सवाल है कि ऐसी अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि सरकार ने मौका दे दिया, सरकार एकदम खामोश तमाशे देख रही है। क्या ऐसा मुमकिन है कि आने वाले वक्तों में ये इसका अपनी कमज़ोरी का, हमारी नाअहली का फ़ायदा उठाकर अल्लाह ना करे कि हमारी मस्जिदों पे, खानक़ाहों पे बुलडोज़र चले? क्या भाई देखिए, मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ आपको। आप जो बोले कि हमारी कमज़ोरी का, आप कमज़ोरी दे रहे क्यों? अच्छा, मुझे जब पता है कि मैं ऐसी जगह आप मस्जिदें तामीर क्यों कर, अच्छा जो वीरान मस्जिद है उसको आप आबाद नहीं कर रहे, अच्छा, और आप एक ऐसी सी सड़ी सड़ी जगह जिसका वो ज़मीन से कोई वास्ता नहीं है, अच्छा, हाँ, उसका कॉर्पोरेशन में ढंग से रिकॉर्ड नहीं है, डिविजनल कमिश्नर में ढंग से रिकॉर्ड नहीं है, उसने यानी वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्प्यूट लैंड है, और आप उसको 2-2 ढाई लाख रुपए में गरीबों में बेच दे रहे, एक बड़ा प्लॉट निकाल के आप मस्जिद डिक्लेयर कर रहे, जबकि पूरी ज़मीन डिस्प्यूट है वो। अच्छा, अब आप उसमें मस्जिद कैसे लीगल करा सकते हो गई? अब आप ज़मीन लीगल हो गई, तो जिसका 7/12 में नाम है, उन्हें भाई वंशाय वक्फ के तहत उन्हें अपनी जाके वक्फ बोर्ड में एक वक्फ डीड बना देना, वहाँ से अप्रूवल जो है डिविजनल कमिश्नर को जाएगा, कलेक्टर को जाएगा, मुकाम सिटी में है तो सिटी सर्वे को जाएगा, सिटी के बाहर है तो तलाटी को जाएगा, एक रिपोर्ट बनाएंगे और आपकी नोंद हो जाएंगी ना। यानी आपको गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करने के लिए तैयार है, आप जो है बेवकूफ़ी के काम कर रहे हैं, तो ये क्या हथधर्मी है ये? आखिरी में शहर है, औरंगाबाद बोलिए, मराठवाड़ा बोलिए, महाराष्ट्र बोलिए, जितनी भी पार्टी के, ऑल पार्टीज़ के मुसलमान लीडर है, अब ये पार्टी छोड़ दीजिए, आप कौन सी पार्टी से वाबस्ता है, एक कौम के लिए, इस्लाम के लिए, मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम बिला इश्तराक किस तरह से सरगर्म अमल हो सकते हैं? कोई पैगाम आपकी तरफ से? बिल्कुल भाई, देखिए जिस तरह हम अपनी जानो मालों की और हम अपनी घरों की जैसी हिफाजत करते हैं, अल्लाह के वास्ते अल्लाह के घर की वैसी हिफाजत करें, ईदगाह की, अपने अपने क़ब्रस्तानों की, क्योंकि कल को आपको हमारे खांदे पर, हमको आपके खांदे पे जाना है जी, तो ये ना, एक घर में 2 भाइयों में नाइत्तेफाकी हो सकती, तो भाई एक पार्टी के दूसरे पार्टी से हो सकता है, तो क्या हम बहैसियत एक मुसलमान होकर ये वफ़ की ज़मीनात को लेकर और अपनी मज़हबी शनाख्त को लेकर और अपनी धार्मिक स्थलों को लेकर, क्या हम एकजुट होकर अपने अपने इलाक़ों में अपनी अपनी एक लीगल टीम बनाए, उसी में इमाम हो, मौज़्ज़िन हो, मस्जिद के ज़िम्मेदार हो, शानी हो, बालखां, और उसमें एक लीगल एडवाइज़र भी हो, तो आपका काम आसान हो गया साहब। जी, तो इससे क्या होगा कि आने वाले वक्त में आप पे मुसीबतें लागू नहीं होंगी। जिस तरह आप अपने घर में अपनी बच्ची के लिए, अपने बच्चे के लिए आप एक अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए आप 10 जगह टटोलते हैं, एक अच्छी प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए, एक अच्छा मोबाइल फ़ोन और गाड़ी ख़रीदने के लिए आप एक एक्सपर्ट से राय लेते हैं, तो अपनी धार्मिक स्थल को बचाने के लिए आप एक्सपर्ट राय क्यों नहीं लेते? क्यों जिनको यार खाला अल्लाह खाला रसूलुल्लाह के नाम पर जो अपने चंदे चमड़े जमा कर रहे और अपने घर चला रहे, जिनको एक मसलक वाला दूसरे मसलक वालों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, ये क्या अपने को कायदेशीर बातें बताएंगे? अच्छा, तो कायदेशीर बातें कायदेशीर आदमी के पास जाइए, एक बेहतरीन लीगल एडवाइज़र के पास जाइए, और हर एरिया के अंदर एक लीडर एडवाइज़र मौजूद है, हर एरिया के अंदर एक एडवोकेट मौजूद है, वो उसी मस्जिद का एक हिस्सा है, वही आपका मुसल्ली है, वही आपका एक ज़िम्मेदार है, वही आपका एक मेंबर बना लीजिए उसको। जी, और ये बनाना ज़रूरी है, वरना भाई आप दुनिया भर की होशियारी बताएंगे, दुनिया भर की चीज़ करेंगे, मगर वही होना है जो कल होना है। इतने सारे कॉर्पोरेटर्स होकर एक कॉर्पोरेटर का घर नहीं बचा सके, तो क्या अल्लाह का घर बचाएंगे आप सब? अच्छा,
साहब, अगर ये वीडियो वायरल होने के बाद अगर कोई शहरियान औरंगाबाद बोलो, ज़िले से बोलो, कोई मस्जिद के वास्ते, कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या कुछ भी शरई मसले के मतलब से तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर कोई आपसे मशवरा चाहे या आपसे जुड़ना चाहे, आपसे मिलना चाहे, तो उसके बारे में ज़रा वज़ाहत फरमा दें, किससे मदद करेंगे आप? मैं पूरी लीगल एडवाइस के तौर पे, लीगल पेपर वे के ज़रिए मैं पूरी मदद करने को तैयार हूँ, मगर शर्त एक ही रहेंगी, आप जिस जगह से आ रहे हैं वो उस जगह का मसला और आपके अपने मोहल्ले के लोग हो, अपने बस्ती के लोग हो, अपने आपके प्रभाग के लोग हो, तो आप ज़्यादा हकदार है उसके। बाकी मैं आपको लीगल एडवाइस देने के लिए तैयार हूँ। राब्ते के लिए मैं एक नंबर देना चाहता हूँ जो मेरा ज़ाती नंबर है, वो है नंबर 9890008033। मेरा ताल्लुक़, मैं एक वफ़ एक्टिविस्ट हूँ, साथ में मेरे प्रॉपर्टीज़ वगैरह का भी जो है काम चलता है, डेटा एंट्री का मेरा काम चलता है, और मैं बानी हूँ तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ फोरम का। जी, और आपका ऑफिस का पता कुछ ऐसा बैठने बैठने की जगह कुछ? मैं कलेक्टर ऑफिस में ही मेरा ऑफिस है जी। और ये नंबर में आपके लिए काफ़ी है। मोस्टली आपको मोबाइल के ऊपर ही रहनुमाई मिल जाएंगी और बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे, और मुलाकात के लिए आप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से राशिद सिद्दीकी साहब से मुलाकात हुई और एक ही मकसद था मुलाकात लेने का कि शहर में 3-4 जगह कब्रिस्तान की ज़रूरत है, ईदगाह की ज़रूरत है। माशाल्लाह साहब ने कहा है कि ज़मीन भी मौजूद है, और उन्होंने ख़ास तौर से अपील की जो नगर सभा चुन के आए उनकी हद्दतिल इनके दायरे कार के अंदर ज़मीनात भी मौजूद है और लीगल मौजूद है और वक्फ गैजेट के हिसाब से मौजूद है। तो मैं ख़ास तौर से एमआईएम के तमाम ज़िम्मेदारान से, वंचित बहुजन अघाड़ी के तमाम ज़िम्मेदारान से और तमाम यहाँ के मुकामी जो सियासी लीडरान के ज़िम्मेदारान से अदबन गुजारिश करता हूँ कि देखिए, ये बहुत हिसास मसला है। अगर हमारे पास ऐसे कब्रिस्तान पर नाजायज़ कब्जे होते चले गए, ज़मीन नहीं बचेंगे साहब। कल को अल्लाह ना करे गवर्नमेंट का फरमान जारी कर दे कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, ऐ मुसलमानों अब तुम जलाना शुरू करो, तो आपको कितनी तकलीफ़ होंगी। फिर आप बोलेंगे शरीयत पे हमला है, इस्लाम पे हमला है, ये इस्लाम के दुश्मन है, ये यूँ है त्यों है। ये ठीक बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अफसर खान साहब, जावेद खुरैशी साहब और समी बिल्डर साहब एक बहुत बड़ी ताकत है आप, ठीक है, सियासी, और रशीद मामू ये बुजुर्ग नेता है हमारे, आप एक बड़ी ताकत रखते हैं। और इन्होंने वजाहत दे दी, देखो कि है, आप ऐसा नहीं कि सरकार को लड़ना है, भिड़ना है, निवेदन देना है, चक्रा मारना है, सुबह शाम तक बैठना है, खुशामद करना है, मंत्रालय आना है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये साहब औरंगाबाद के स्क्रीन पे नंबर आ रहा है तो खुदा खुदा अल्लाह रसूल के वास्ते वो मरहूमीन जो गढ़ने वाले हैं उसमें अगर जो नेककार बंदे बंदियाँ होंगी उसका सवाब भी आपको मिलेगा। मस्जिद आबाद होंगे साहब, ईदगाह आबाद होंगी। ये ईदगाह वो है जो 30 रोज़े रखने के बाद जिसका बदल अल्लाह है कि मैं इसका बदल हूँ, क्या उसके बचाने के लिए, उसको आबाद करने के लिए आप वक़्त नहीं देंगे? तो खुदा एक नेक काम समझकर कि इसका सवाब हमें मिले, हमारी आला औलाद को मिले, हमारे मरहूमिन को मिले, कम से कम उस नज़रिया रखे जाओ, आगे बढ़ो। रशीद मामू साहब, जनाब अफसर खान साहब, जावेद खुरैशी साहब और समीर साहिब साहब, मैं आपको बड़े अदब एहतराम से दावत दे रहा हूँ, आवाज़ दे रहा हूँ कि देखिए, है कहीं ऐसा ना हो जाए कि देर हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि देर हो जाए और हम मातम करते रहे कि है हमारी बदनसीबी, हम तबाह बर्बाद हो गए। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।